हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन, जिसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट्स आपके लिए अपडेट करती रहती हूँ। तो सिंस आई वॉज ऑल्सो कोविड पॉजिटिव, तो इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम्स कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, बट नाउ आई एम बैक। और मैंने एक हिस्ट्री के चैप्टर जो क्लास 6 का है CBSE का, उससे मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो सिंस आई ऑल्सो हैव इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, सो आई थॉट दैट वाई आई शुड नॉट शेयर इट विद यू। जो भी मुझे नॉलेज होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो लेट्स बिगिन। इसके अंदर हम देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये हमारा चैप्टर है। इसी के अंदर हम कुछ डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि हिस्ट्री का मतलब, अगर आपने कहीं देखा होगा तो हिस्ट्री 2 वर्ड से फॉर्म हुआ है, हिज स्टोरी। या ये स्टोरी किसकी है? कुछ पास्ट वाले लोगों की स्टोरी है। टू लर्न अबाउट आवर पास्ट, इसीलिए हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। सेकेंड, टू एक्सप्लोर। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे? एक्सप्लोर करेंगे हम सोर्सेज जिनके थ्रू हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं जिनके थ्रू हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। और हमारे पास्ट को वैल्यू करने के लिए हमें हमारे प्रेजेंट को वैल्यू करने के लिए हमें पास्ट की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने जो लर्निंग करी है पास्ट की, उसे हम जब अपने प्रेजेंट के साथ कंपेयर करेंगे, देन ओनली वी कैन वैल्यू रिगार्डिंग आवर पास्ट। तो नाउ लेट्स सी व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे जो है फाइंडिंग वंस रूट्स। तो यहाँ पर एक अमरजीत नाम का बच्चा आपको दिखाई दे रहा होगा जो कुछ बुक निकाल के पढ़ रहा है। तो एक बार क्या होता है, अमरजीत नाम का जो बच्चा है वो ग्रेड 6 का ही स्टूडेंट है। वो कुछ बुक्स देख रहा था अपने ग्रैंडफादर के कलेक्शन में से। तो उसे एक बुक मिलती है जो सिख और सिखिज़म पर रिलेटेड है, जो वो रीड करता है बहुत क्यूरोसिटी से। क्यूरोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा। तो उसके मन में कुछ जिज्ञासा होती है कि क्या बुक है, इसमें क्या सिखिज़म से रिलेटेड है। तो ये बहुत सरप्राइज़ होता है वो जब वो पढ़ता है ये सारी चीज़ें, और अपने ग्रैंडफादर से इसके बारे में और जानने की उसकी जिज्ञासा होती है। ग्रैंडफादर बहुत खुश होते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जिसके मन में इतनी क्यूरोसिटी है, वो जानना चाहता है सिख कम्युनिटी के बारे में, सिख कल्चर के बारे में, और क्या रिच हेरिटेज है हमारी सिख कम्युनिटी का। तो उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि सिख आर कंसिडर्ड द डिसाइपल्स ऑफ गॉड। सिख कौन होते हैं? जो फॉलोअर्स होते हैं भगवान के, गॉड के, जो वाहिगुरु जी को मानते हैं। उस दिन अमरजीत को पता चला कि उसने ग्रैंडफादर से सीखा कि कितने न्यूमरस कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं सिखिज़म के अंदर, जो हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। उसे ये पता चला कि हमारे सबसे पहले तो 10 गुरुज़ होते हैं, और जिसमें से जो फर्स्ट गुरु हैं वो हैं गुरु नानक देव जी, जिन्होंने ही स्टार्ट किया था लंगर की प्रैक्टिस। लंगर मतलब होता है फ्रेंड्स, जो बिना कोई भेदभाव के सारे लोग ज़मीन पर बैठकर जो है वो खाना उनको खिलाया जाता है, और वहाँ पर कोई सोशल स्टेटस या ये सारी चीज़ें नहीं होती। रिच पुअर सब एक साथ ही बैठकर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, ऐसे उनको खाना दिया जाता है। तो ये जो ट्रेडिशन ऑफ लंगर है, ये 3 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था, या अभी भी है। वो है सर्विस, जिसका मतलब होता है सेवा भाव, ह्यूमैनिटी, जिसका मतलब होता है इंसानियत, और थर्डली इक्वालिटी, कि सारे लोग इक्वल हैं, भगवान की नज़र में सब लोग इक्वल हैं, और सबको वो खाने का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है। तो इससे इंस्पायर होकर अमरजीत डिसाइड करता है कि वो भी ये प्रिंसिपल अपनी लाइफ में फॉलो करेगा। तो ही इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द 3 प्रिंसिपल्स गिवन बाय श्री गुरु नानक देव जी। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वाली चीज़ जो है कि हमें ये रूट्स और ट्रेडिशंस कैसे पता चलती हैं, और इससे क्या एक्साइटमेंट होता है हमें, कि इससे हमें ये एक्साइटिंग होता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, फोर फादर्स थे, वो हमारे पहले कैसे रहते थे। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसे हम हिस्ट्री मानते हैं। मतलब हिस्ट्री मतलब पास्ट ही होता है, पास्ट की स्टोरीज़। तो जो हमारे एंसेस्टर्स ने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूँ कि उनके पास फैन नहीं था, जो आज हमें इलेक्ट्रिसिटी की सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जो उस वक्त हमारे एंसेस्टर्स को नहीं मिली थी, हमारे फोर फादर्स को नहीं मिली थी। तो उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, उस कारण से ही हम अपने जो प्रेजेंट है उसको यहाँ पर अपन वैल्यू करते हैं।
तो जो हमारे एंसेस्टर्स ने स्ट्रगल किया है उसकी वजह से हमको जो चीज़ें आज मिली हैं, उपलब्ध हैं, उन सब की वैल्यू हम कब कर रहे हैं, जब हमें पता है कि पास में लोगों के पास ये चीज़ें नहीं थी। अगर हमें ये हम ना फॉर ग्रांटेड सारी चीज़ें ले लेते हैं, जब हम पास में जाकर हमें पता चलेगा। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, मिक्सर ग्राइंडर। आज के ज़माने में मिक्सर ग्राइंडर है, लेकिन पहले की फीमेल्स जो होती थी वो हर चीज़ें कूट कर, उनके पास वैसे वाली चीज़ें थी, सिलबट्टा टाइप था जिससे वो हाथ से पूरा उसको पीसती थी और फिर वो मसाला वगैरह सारी चीज़ें तैयार होती थी। तो दैट इज़ रियली वेरी स्ट्रगलिंग। और आज के ज़माने में हमें मिक्सचर है जो हम एक बटन दबाते हैं और सारा हमारा मसाला पिस जाता है। तो फॉर अस द लाइफ इज़ वेरी ईजी, लेकिन उस वक्त पास्ट में ये चीज़ें नहीं थी अवेलेबल। तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, जिसकी वजह से हमें प्रेजेंट में वो चीज़ों की वैल्यू होती है। तो ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जो हमें देता है कि उस वक्त जो थे लोग कैसे रहते थे। फॉर एग्जांपल वो क्या खाना खाते थे, क्या क्लोथ्स पहनते थे और क्या काम करते थे, कैसे घरों में रहते थे। ये सब चीज़ें हमें हिस्ट्री में या पास्ट के बारे में पता चलती हैं थ्रू हिस्ट्री। और इससे हमें इवन अवेयर होते हैं हम कि क्या गाने गाते, मतलब उस वक्त एंटरटेनमेंट कैसे करते थे लोग। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि आज तो हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, लेकिन उस वक्त लोग क्या करते थे एंटरटेनमेंट के लिए। तो वो सॉन्ग, स्टोरीज़ या गेम्स, कैसे गेम्स खेलते थे, कैसे अपने एंसेस्टर्स जो हैं वो अपने एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढते थे। ये हमें हेल्प करता है ये जानने में कि ह्यूमन बीइंग्स सबसे पहले हंटर गैदरर से अर्बन ड्वेलर्स की जर्नी उन्होंने कैसे तय की। तो इसके बीच में बहुत सारी स्टेजेस हैं। जो हंटर गैदरर्स मतलब होता है जो सबसे पहले हमारे अर्ली मैन जो थे, जो एनिमल्स को हंट कर कर खाते थे या फ्रूट्स गैदर करते थे, और वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे। तो ये हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे, या अभी मैं क्लियर करूँगी कि नोमैड्स क्या होते हैं। तो दोज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, और जब उनकी रिक्वायरमेंट एक जगह से ख़त्म हो जाती है फिर वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज नोमैड या बंजाराज, अगर हम बोलें, हमारे यहाँ पर उन्हें बंजाराज बुलाया जाता था। तो ये पहले हुआ करते थे। उसके बाद जो स्टेज आई, फिर उन्होंने कहीं पर कम्युनिटी बनाकर रहने लगे, और धीरे धीरे ऐसे वो सिटी लाइफ तक आए। तो ये जो पूरी जर्नी है ये हम यहाँ पर हिस्ट्री में जानेंगे। अब हम नेक्स्ट चीज़ ये देखते हैं, ये आप पिक्चर एक देख सकते हैं, ये एक और एक्टिविटी है, हाउ एंड वेयर डिड पीपल लिव इन द अर्ली एजेस। अब ये पिक्चर में आप खुद नोटिस करिए कि आपको क्या क्या चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उनके पास पेट एनिमल्स कौन से थे, कौन कौन से एनिमल्स वो डोमेस्टिकेट करते थे, साथ ही में दिख रहा है कि वो कैसे कुकिंग करते हैं ऐसे, और डॉग्स दिख रहे हैं आपको, कौन कौन सी चीज़ों का वो पालन पोषण करते थे। यहाँ पर देख लीजिए डॉग्स दिख रहे हैं, पीछे शीप दिख रही है, और कहाँ रहते थे देखिए छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं, वहाँ पर दूर एक नदी दिख रही है। तो जनरली वो कहाँ पर रहते थे, एक नदी के किनारे ही रहते थे ताकि उन्हें वाटर वगैरह की सुविधा मिले। सेकेंडली आप देख रहे हैं एक डियर जो है वो उसको कैसे हंट करके लेके जा रहे हैं, और भी चीज़ें आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये एक्टिविटीज़ के बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं कि लिस्ट द एक्टिविटीज़ द पीपल इन द इमेज आर डूइंग, फिर डू द पीपल इन द इमेज रिजेंबल यू इन द वे दे ड्रेस और लिव, क्या वो हमसे रिजेंबल करते हैं वो ड्रेस में या लिविंग में, और हमारे आसपास भी पीपल आर डिफरेंट, कैसे ये डिफरेंट है हमारे आसपास के लोगों से, ये भी हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। तो ये एक एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ये ऑब्जर्व करिए पिक्चर और अच्छे से इसको करिए एक्टिविटी को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पास्ट में लोग कैसी हंटर गैदरर्स की लाइफ जीते थे। तो क्या करते थे वो हंटर गैदरर्स, मतलब क्या होता है, दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड प्लांट प्रोडक्ट्स फॉर फूड एंड अदर नीड्स। और जैसे ही उनकी नीड्स जो है, रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाती थी, वो दूसरी जगह मूव कर लेते थे, और स्मॉल ग्रुप में धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने सेटल होना स्टार्ट किया। ये सबसे पहले हंटर गैदरर्स की स्टेज हुई। सेकेंड में उन्होंने थोड़ा सा सेटलिंग करी, उन्होंने कुछ कम्युनिटीज़ जो थी, स्मॉल ग्रुप्स में लोग रहने लगे, उन्हें जहाँ पर सुटेबल क्लाइमेट मिला, फिजिकल फीचर्स अच्छा था, वाटर सुटेबिलिटी थी, ऐसी जगह उन्होंने रहना स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले ये साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं कि लोग वहाँ पर रहते थे। तो लेट अस बिगिन विद दैट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिवर नर्मदा के किनारे कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि लोग वहाँ पर रहा करते थे और कैसी लाइफ जीते थे। तो अराउंड 10,000 ईयर्स अगो यहाँ पर जो लोग थे वो बैंक ऑफ रिवर नर्मदा में जो थे उन्हें स्किल्ड हंटर्स एंड गैदरर्स कहते थे, जो बहुत मतलब स्किलफुल थे। स्किलफुल मतलब होता है कि उन्हें प्रॉपर बिल्कुल हंटिंग आती थी।
तो एनिमल्स को हंट करते थे, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करते थे, प्लांट्स अपने आसपास के एरिया से, और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होते थे। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था, इनको बोलते हैं हम नोमैड्स, जो नोमैडिक लाइफ जीते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव होते रहते थे। आई होप अब आप ये नहीं भूलेंगे। और रिवर नर्मदा जो है, ये मैं आपको मैप के थ्रू भी बताऊंगी कि ये देखिए यहाँ पर मैप में जो मिडिल वाला पोर्शन है, यहाँ पर नर्मदा रिवर आपको दिख रहा होगा, जो नीचे 1 नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लोग यहाँ पर इसके बैंक्स के आसपास रहते थे। सेकंड हम देखते हैं कि कहाँ पर लोग रहते थे, सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स। तो ये आप साथ में मैप में देखते जाइए। सुलेमान एंड कीर्थर हिल्स सेकंड नंबर पे, ये अभी पाकिस्तान का रीजन है। तो यहाँ पर 8000 ईयर्स अगो पीपल ने यहाँ पर सेटल होना स्टार्ट किया। कुछ विलेजेस बनाए जो कीर्थर और सुलेमान हिल्स के अराउंड थे। इस समय तक लोग अब ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने डोमेस्टिकेट करने लग गए थे कैटल, गोट एंड शीप। इवन वो एग्रीकल्चर भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, कुछ क्रॉप जैसे वीट और बार्ले भी उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था उगाना। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड रीजन जो है हमारा, गारो हिल्स एंड विंध्यास। तो गारो हिल्स फ्रेंड्स कहाँ पर है, ये मैं मैप में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गारो हिल्स जो है वो हमारे ईस्टर्न रीजन में है, या आसाम तरफ जो रीजन है वहाँ पर गारो हिल्स हैं। तो जनरली लोग यहाँ हिल्स के किनारे ज़्यादा बसने लगे थे। तो एग्रीकल्चर यहाँ पर प्रैक्टिस होता था, जो गारो हिल्स में सेटल थे लोग। और विंध्यास जो मध्य प्रदेश के पास है, सतपुड़ा पर्वत है और विंध्यास है, तो यहाँ पर विंध्यास पर्वत भी, वहाँ पर भी लोग रहा करते थे। और ये एक साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चला है कि राइस सबसे पहले ऐसी रीजन्स में कल्टीवेट हुआ था, क्योंकि यहाँ पर बहुतायत थी पानी की, हैवी रेनफॉल हुआ करता था ये एरिया में, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने राइस कल्टीवेट करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हम आते हैं, जो अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत ज़्यादा सर्वे से हमें बताया गया है कि सबसे पहले जो सिटीज़ मिली हैं या साक्ष्य मिले हैं उसके, वो है मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ये कहाँ पर है, रिवर इंदस के आजू बाजू बैंक्स में और इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसके आसपास ये सिटीज़ मिली हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे एक्सकेवेट किया है और वहाँ से हमें 4700 ईयर्स अगो ये सिटीज़ हुआ करती थी। अगर आपने मूवी नहीं देखी है मोहनजोदारो, तो प्लीज़ इट इज़ अ मस्ट फॉर ऑल द पीपल और स्टूडेंट दोज हु आर स्टडीइंग हिस्ट्री। उससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि कैसे लोग वहाँ उस वक्त कपड़े पहनते थे, कैसे घरों में रहा करते थे, अनाज वगैरह कैसे स्टोर करते थे। तो ये सारी चीज़ें ये आप मोहनजोदारो और हड़प्पा आगे भी पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले यू कैन गो एंड वॉच द मूवी, इट विल बी एंटरटेनिंग फॉर यू एज वेल। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस वक्त क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि कहाँ पर रिवर इंडस जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, चेनाब, रावी, झेलम, बीज एंड सतलज। तो ये जो सिटीज़ थी ये किस चीज़ के लिए फेमस थी, ये इतनी एडवांस सिटीज़ थी कि वहाँ पर सबसे पहले मेनली जो फेमस थी वो एक वेल ड्रेनेज सिस्टम था उनका, जो आजकल की इवन सिटीज़ में भी इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, बिल्कुल अंडरग्राउंड था। और वेल्स थे वाटर स्टोरेज करने के लिए। बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं जो अगर आप मूवी देखेंगे या अभी हम लेटर ऑन पीरियड में भी ये बारे में पढ़ेंगे कि कैसी सिटीज़ हुआ करती थी। वहाँ एक ग्रिड सिस्टम था, मतलब एक अर्बन सिटी जो होती है प्रॉपर, वहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे भी फार बेटर ये 4700 ईयर्स अगो पहले मोहनजोदारो की सिटीज़ थी। तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू नो कि उस वक्त के इंजीनियर्स भी इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास भी लोग, क्योंकि देखिए रिवर के आसपास उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, वो एग्रीकल्चर आराम से कर सकते हैं, इसीलिए हमने देखा कि जनरली रिवर इंदस और रिवर गंगा के आसपास या बैंक्स में ही लोग रहते थे। तो लेटर 2500 ईयर्स अगो कुछ सिटीज़ जो हैं वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के पास फ्लरिश होना स्टार्ट हुई, जैसे सोन हुई, सोन जो उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, और सी कोस्ट के अलॉन्ग। यहाँ की जो फेमस किंगडम्स हैं वो है मगध, जो साउथ में है रिवर गंगा के, और ये इसको रूल करने वाले जो थे वो बिम्बिसार, अजातशत्रु एंड चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में भी हम लेटर ऑन अपने जो 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री होगी वहाँ पर डिटेल में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये जो कुछ पावरफुल रूलर्स थे जो रिवर गंगा के बैंक के किनारे जो इनका किंगडम था वहीं पर फैला हुआ था, जिसका नाम मगध है, तो ये वहाँ पर रहा करते थे। ये भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं जो एक एक्टिविटी है कि वाई डिड पीपल, ये क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हम एक एक्टिविटी देखते हैं।
वाई डिड पीपल ट्रेवल टू डिस्टेंट लैंड्स इन द पास्ट। इस आंसर के लिए आप थोड़े से ये एक्टिविटी के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ये गुलिवर ट्रेवल्स नाम की बुक आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब और आप उसको पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कैसे एक बहुत बड़ा जाइंट जो है, क्योंकि वो बौने थे, वो ड्वार्फ्स थे, तो उनके लिए वो एक गुलिवर एक बिल्कुल जाइंट जैसा था जो उनकी दुनिया में आता है। तो अब व्हाट मेड गुलिवर ट्रेवल टू फार ऑफ प्लेसेस, ये इसका आंसर जो है वही हमारा जो ऊपर वाला आंसर होगा, वाई डिड पीपल ट्रेवल टू। इतनी दूर लोग पास में क्यों जाते थे, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों ट्रेवल करते थे, तो इसका भी मैं आपको जवाब दूंगी। सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस करते हैं और कैसे गुलिवर ने ट्रैवल किया ये प्लेसेस में, क्या उसे मिला ये ट्रैवल करने के बाद, तो कैसे उसने ट्रैवल किया, ये थ्रू द सी कोस्ट वो आया था। और कुछ राजा होते थे, राजा अपनी किंगडम को का विस्तार करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी वो लोगों को भेजा करते थे, तो ये भी एक रीज़न है, कॉन्कर लैंड्स। और गुलिवर जब वहाँ पर इतनी दूर ट्रैवल किया तो उसने क्या देखा, वहाँ पर क्या पाया, उसे वहाँ पर कुछ ड्वार्फ्स मिले, वहाँ उनका किंगडम कैसा था, उनका राजा कैसा था, कैसा खाना खाते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हम क्यों जानना चाहते हैं पास्ट के बारे में, या क्यों हम बाद में इन्जॉय करते हैं। तो क्या गुलिवर ने इससे कुछ चीज़ें सीखी, या क्या उसे पता चला जब हम नए लोगों से मिलते हैं, एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस करते हैं, मीटिंग न्यू पीपल करते हैं, तो ये एक अंदर किसी का हॉबी होती है, इंटरेस्ट होता है ट्रेवल करना। तो लेट्स डू द आंसर्स नाउ। इसके आंसर्स हम देखते हैं कि सबसे पहले लोग क्यों ट्रेवल करते हैं। सबसे पहले जो लोग हैं वो क्यों ट्रेवल करते हैं, पीपल ट्रेवल टू लुक फॉर अ सुटेबल प्लेस टू लिव। सबसे पहले तो हमें पता है कि बेसिक नीड एक इंसान की क्या होती है, उसे बेसिक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर चाहिए। तो ऐसी जगह जहाँ पर वो आराम से अपना लाइवलीहुड बिता पाएँ, फूड उनको प्रॉपरली मिले, अपने आप को एनिमल से बचा पाएँ। और नेचुरल डिज़ास्टर्स उस समय हुआ करते थे। जब आप मोहनजोदारो मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले रिवर इंडस के किनारे लोग रहते थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर एक रीज़न हो सकता है कि फ्लड आया था, इस कारण से शायद लोग वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह चले गए। तो पीपल, सबसे पहले हमारा रीज़न क्या हो गया, अपने जो मेन चीज़ें नेचुरल डिज़ास्टर से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, फूड रिक्वायरमेंट के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना चाहते थे। नेक्स्ट रीज़न, कॉन्करिंग लैंड, जो मैंने आपको बताया, जैसे किंग्स होते थे, उनकी किंगडम का विस्तार करने के लिए और ज़्यादा लैंड को कॉन्कर करने, जीतने के लिए लोग ट्रेवल करते थे। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड, क्योंकि मर्चेंट्स थे। जब आप मोहनजोदारो मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे लोग आपस में ट्रेडिंग करते थे, कैसे इवन फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी जो थे वो यहाँ पर आकर ट्रेडिंग करा करते थे। नेक्स्ट, कुछ रिलीजियस प्रीचर्स थे जो फॉरेन कंट्रीज़ तक भी ट्रेवल करते थे अपनी रिलीजन के बारे में बताने के लिए, लोगों को अपनी रिलीजन के बारे में सारा इंट्रोड्यूस कराने के लिए, और उसकी जो मतलब भजन्स हैं, इन सब चीज़ों के थ्रू वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस किया करते थे और लोगों को जाकर उसके बारे में बताते थे। नेक्स्ट, जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है वो है क्यूरोसिटी। जो हमने अभी अमरजीत वाली स्टोरी देखी थी, उसमें वो बच्चे को क्यूरोसिटी थी और ज़्यादा जानने के लिए कि मेरे सिख ट्रेडिशन में क्या है, कस्टम्स क्या हैं। तो ऐसी क्यूरोसिटी होती है जो हमें बाहर की दुनिया जानने के लिए उत्सुक करती है। तो इस कारण से भी लोग ट्रैवल करना पसंद करते हैं, नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए लोगों से मिलना चाहते हैं, उनके फूड हैबिट्स देखना, उनकी क्लोथिंग देखना। हर जगह हमारा जो इंडिया है वो अपने आप में ही इतना डाइवर्स है कि अगर हम एक एक जगह ट्रैवल करेंगे तो हमें बहुत सारी कम्युनिटीज़, ट्रेडिशंस के बारे में पता चलेगा। तो ये फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भी उस वक्त हुआ करता था कि लोग फॉरेन कंट्रीज़ तक ट्रैवल करते थे, फॉरेनर्स यहाँ आते थे यहाँ के बारे में जानने के लिए। अब कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स उस समय हुए होंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जैसे जो नेचुरल बैरियर्स थे जो उन्हें रोकते थे, रुकावट पैदा करते थे, जैसे हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स, डेजर्ट्स एंड सीज़। इनकी वजह से भी लोग मूव नहीं हो पाते थे, या उनको ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं मूव हो पाते थे, उन्हें काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन इस बैरियर्स की वजह से भी लोगों ने अपना मूवमेंट नहीं छोड़ा और फिर भी दूर दूर तक उन्होंने अपने आप को ट्रैवलिंग करी। स्केल माउंटेन और क्रॉस, बहुत सारे जो बाहर के रूलर्स थे, जैसे हम बोले तैमूर थे या और भी चेंगिस खान थे, ये ऐसे बहुत सारे रूलर्स हैं जिन्होंने इंडिया पर बहुत बार अटैक किया और चाहे इतने बैरियर्स को लांघ कर वो अपने इंडिया में आए।
तो दीज पीपल ब्रॉड देयर कल्चर, इन्होंने अपना कल्चर भी लाए, आइडिया लाए, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत सारा चेंजेस हुआ। जैसे ब्रिटिशर्स अगर हम एग्जांपल लें तो आज तक कुछ जो है एजुकेशन वो फॉलो किया जा रहा है। क्यों? जब वो लोग आए थे तो वो अपना कल्चर लाए थे। ऐसे ही अगर अपन मुग़ल देखें तो मुग़ल रूलर्स जब आए थे तो उन्होंने डूम लाइक, हमारा जो आर्किटेक्चर है ताजमहल का वो थोड़ा सा डूम लाइक है, क्योंकि वो मुस्लिम या इस्लामिक पद्धति पर, पैटर्न पर बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे जो लोकल कम्युनिटी हैं, कल्चर हैं, ये सारी चीज़ें उसका पार्ट हैं। तो ये सारे जो कल्चर्स हैं जब मिक्सअप हुए, दैट टुक प्लेस विद द मूवमेंट ऑफ पीपल, ये जो लोगों का मूव इधर उधर होना, इस वजह से ही हमारा जो कल्चर है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, या इंटरमिंगलिंग मतलब मिक्सिंग हुआ, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी और ज़्यादा एनरिच हुई। इससे हमारा क्या हुआ, आर्ट और आर्किटेक्चर के अंदर नए फॉर्म्स आए, डेवलपमेंट हुआ, और वेरियस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड उस वक्त होने लगे, जैसे एग्रीकल्चर हमने देखा, फिर फिशिंग हो गया, कुकिंग हो गया। ऐसे ये चीज़ें इम्प्रूव हुई, क्योंकि फॉरेन लैंड से लोग अपने आइडियाज़ लेकर आए, यहाँ के लोग वहाँ गए, वहाँ से देख कर आए, कुछ नई नई चीज़ें उन्होंने यहाँ पर आकर अडॉप्ट करी। अब हम देखते हैं नेमिंग ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री का नाम कैसे पड़ा, इंडिया। तो आवर कंट्री इज़ जनरली रिफर टू एज भारत, हमारी कंट्री को हम भारत या इंडिया बोलते हैं। कंट्री को एक ट्राइब थी, भारत नाम की, जो भरत नाम की ट्राइब थी, जो ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद जो है, अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, जो हम अबाउट 3500 ईयर्स अगो पुराना बताया जाता है, उससे ही भारत नाम की जो ट्राइब थी उसकी वजह से हमारा ये नाम पड़ा है भारत। द नेम इंडिया हाउएवर, इंडिया किससे डिराइव हुआ है, इंडस नदी से, क्योंकि सबसे पहले जो हमने बताया मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब कहाँ पर सिटीज़ मिली है, ये इंडस नदी के किनारे में मिली है। और इसी का नाम इंडस का जो है, जो इंडिया या सिंधु नदी जो हम बोलते हैं, इंडस को हिंदी में सिंधु नदी कहा जाता है, जो बहुत रिस्पेक्टेबल नदी मानी जाती है। द इन्हेबिटेंट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री जो है वो टू कॉल द रिवर विद 7 ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसको सिंधु नाम दिया गया। फिर 2500 साल पहले जब ग्रीक्स यहाँ नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आए तो वो ये जो इंडस है इसको प्रोनाउंस करने लगे हिंदोस से, और विच फाइनली चेंज टू इंडस। तो हिंदोज और इंदोज उन्होंने सबसे पहले ये नदी को प्रोनाउंस किया ग्रीक्स ने, और आखिरी में उसका नाम इंडस पड़ा। और ये उन्होंने दे कॉल द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर इंडस इंडिया, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो इंडस के ईस्ट में है, इसीलिए उन्होंने इस जो लैंड जो ईस्ट में है इंडस के, उसे नाम दिया इंडिया। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, हाउ डू वी स्टडी, हमें कौन कौन सी चीज़ों के थ्रू पास्ट के बारे में पता चलता है। ये कुछ इमेजेस आप देख रहे हैं, ये केव पेंटिंग्स हैं, केव पर जो पेंटिंग्स हैं उनके थ्रू भी हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। जो लोग देखते थे उसकी वो पेंटिंग बनाया करते थे, यही उनका एंटरटेनमेंट हुआ करता था। तो इमेजेस जो हैं ये भीमबेटका केव्स हैं मध्य प्रदेश की, और ये रिप्रेजेंट करती हैं केव पेंटिंग्स जो डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर V.S. वाकंकर, जिन्होंने बहुत मोस्ट रिनाउंड इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं। 1958 में उन्होंने ये रॉक पेंटिंग्स देखी थी उन्होंने, और एंशिएंट टाइम्स की बनी हुई है ये पेंटिंग।